यूएसए के एक स्कूल में सबको पता है कि जैसे ही ये लड़की आएगी सभी को उसके सामने से हट जाना है। सारे के सारे स्टूडेंट्स उसके गॉथिक अपीयरेंस के लिए उससे नहीं डरते। वैसे तो वो बहुत गुस्से वाली है, वो सभी पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो लड़की के एटीट्यूड के चलते उससे नहीं डरते, बल्कि वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि लड़की के सर पर एक बहुत बड़ा इंजाम है। दरअसल ये 1 साल पहले की बात है जब उनके स्कूल में एडमिशन लेती है एक लड़की जो कि यूं तो गॉथ गर्ल की जूनियर है, लेकिन उसका गेटअप बिल्कुल गॉथ गर्ल जैसा ही होता है। और वो गॉथ गर्ल के बैचमेट से बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी थी। गॉथ गर्ल जिसका नाम है एमिली, उसे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई जूनियर उनके साथ हैंग आउट करे। स्कूल के कई सारे स्टूडेंट्स को भी पता चल जाता है कि एमिली उस नई लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और एक दिन वो नई लड़की घर नहीं पहुंचती। उसके माता पिता पुलिस के पास जाते हैं जो बहुत ढूंढते हैं उस लड़की को, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वो लड़की कहाँ गई। पूरे स्कूल में ये अफवाहें फैलने लगी कि जरूर एमिली ने ही उस लड़की के साथ कुछ किया है, क्योंकि वही उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। कई महीने बीत गए, लेकिन लड़की के बारे में किसी को कभी पता नहीं चला। इनफैक्ट कई बार पुलिस भी एमिली से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कभी कुछ पता नहीं चला। हाँ, मुझे वो चिपकली बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो जूनियर होकर हमारे साथ घूमेगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे जान से मार डालूं। हाँ, मैं उसे पीटना जरूर चाहती थी। पुलिस उस पर थोड़े से सस्पिशियस जरूर थे, लेकिन वो आगे की कार्यवाही नहीं कर पाए क्योंकि एक तो ये लड़की है, ऊपर से ये माइनर है। 1 साल बाद अब तो पुलिस अथॉरिटी ने भी लड़की के केस को बंद कर दिया, लेकिन एमिली का एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन चुका है कि वो है एक मर्डरर। अब क्या वाकई में एमिली ने उस लड़की को मारा या ये बस अफवाह है, इसके बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन स्कूल में सबके सब उससे डरते हैं। एमिली को इस डर से मजा आ रहा था, इसके चलते वो खुद को एक बहुत ही पावरफुल वुमेन समझती है। एमिली जाती है फील्ड की तरफ जहाँ पर उसके दोस्त ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हो चूतियो? मैंने बता रहा था कि प्ले स्टोर में एक हॉन्टेड गेम आया है, बहुत ही अजीब है ये। ये गेम आपके सभी सीक्रेट्स के बारे में जानता है और जितना आप खेलोगे ये उतना आपको डराता है और फिर फाइनली ये आपको गायब कर देता है। ग्रुप का एक बंदा हंस देता है ये कहानी सुनकर। वही एक लड़की सोच में पड़ गई कि क्या ये रियल है। एमिली सोच में पड़ जाती है कि ये 12वीं के बच्चे हैं और फिर भी ये ऐसे फेक स्टोरीज पर बिलीव करते हैं। क्या मतलब गायब हो जाते हैं? मैंने बस इतना ही सुना कि गायब हो जाते हैं। मुझे इन सब पे कोई विश्वास नहीं, ये बस फेक स्टोरी है। नो, ये 100% रियल है। इसका नाम है द बुक ऑफ टेमलिन। कुछ देर और ये दोनों बात करते हैं और एमिली खुद राजी हो जाती है इस गेम को ट्राई करने के लिए। बैग से निकालती है वो अपना फोन और प्ले स्टोर पर वो ऐप को ढूंढने लगती है। फिर वो उस ऐप को डाउनलोड भी कर लेती है। अब तो एमिली और श्योर हो गई कि ये पक्का फेक है, क्योंकि यदि ये कोई अजीब सा ऐप होता तो ये प्ले स्टोर में नहीं बल्कि टॉरेंट या फिर डार्क वेब में मिलता। एमिली पूछती है कि मैंने डाउनलोड कर लिया है, क्या तुम में से कोई खेलना चाहेगा? पूरे ग्रुप की फट गई ये सुनकर। कोई भी इस गेम को ट्राई नहीं करना चाहता। एमिली सोचती है कि कितने डरपोक लोग हैं ये। ऐसे डरपोक लोग के साथ तो दोस्ती करना भी बेकार है। एमिली करती है गेम को शुरू। गेम के लोडिंग होते ही एमिली और ज्यादा बोर हो गई, क्योंकि ये कोई एक्साइटिंग गेम नहीं बल्कि हिडन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने का गेम है। ये तो बच्चों का गेम है। फाइंड द 10 ब्लैक कैट्स इन द सिमेट्री, मतलब कब्रिस्तान में छुपे 10 बिल्लियों को पकड़ो। एमिली आराम से एक एक करके सारे बिल्लियों को पकड़ लेती है। वो सोचती है कि इसमें डरावना क्या है। फिर स्क्रीन ब्लैक होकर अब दिखाया जाता है 2 दरवाजे। एमिली सोचती है कि शायद उसे एक दरवाजा चूज करना है। ओहो, कितना बोरिंग गेम है ये। लेकिन एक दरवाजा चूज करते ही वो देख पाती है कि ये तो बड़ा फेमिलियर रूम है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये तो उसी का रूम है। एमिली के माइंड में चलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला स्क्रीन पर दिखाया रूम एग्जैक्ट उसका कैसे हो सकता है। उसे काइंड ऑफ ऐसा भी लगता है कि शायद उसके दोस्त मिलकर उस पर प्रैंक कर रहे हैं। स्क्रीन पर लिखा आता है इंस्ट्रक्शन, फाइंड दी आउटफिट्स दैट मेक योर पेरेंट्स अशेम्ड टू बी सीन विथ यू, मतलब तुम अपने वो कपड़ों को ढूंढो जो तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं। एमिली पहले तो इस बारे में थोड़ा सोचती है और फिर उसके दिमाग में आया कि शायद इस ऐप ने उसके गैलरी के फोटोज को यूज किया। और रही बात पेरेंट्स की, तो ये तो कॉमन चीज है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के मॉडर्न कपड़ों को लेकर थोड़ा सा नाराजगी तो दिखाते ही है। इसके बाद उसे दोबारा वही 2 दरवाजे मिले।
इस बार वो चूज करती है राइट वाले दरवाजे को, जहाँ पर इंस्ट्रक्शन में बोला जाता है कि गार्डन में से 10 फ्लावर्स को सिलेक्ट करो। अगला चैलेंज होता है 5 गाय ढूंढने का। एमिली अब रिलैक्स करती है क्योंकि बाकी के चैलेंजेस सब नॉर्मल ही आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद वाला जो चैलेंज आता है वो इतना ज्यादा चौंका देने वाला था कि उसे देखकर एमिली की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पसीने छूटने लगे क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। भला एक पिद्दी से गेम को उसके सबसे खतरनाक सीक्रेट के बारे में कैसे पता? जो इमेज उसके स्क्रीन पर आता है उससे वो बहुत अच्छे से वाकिफ है। वो जानती है इस जगह को, इनफैक्ट वो यहाँ पर गई भी है। स्कूल के पीछे वाले जंगल में है ये स्पॉट। इस स्पॉट पर लोग अपना कचरा फेंकने आते हैं, स्पेशली पुरानी गाड़ियाँ और बड़े बड़े बेकार मशीन्स। इंस्ट्रक्शन में लिखा था फाइंड द गर्ल हु वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ योर क्लब। एमिली को उस लड़की को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो एग्जैक्ट जानती है कि उसका बॉडी कहाँ है। दरअसल ढेर सारे कूड़ों के नीचे ब्लैंकेट में लिपटा है एक डेड बॉडी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल क्या हुआ था। दरअसल वो नई लड़की जो उनके ग्रुप का मेंबर बनना चाहती थी, वो एक्चुअल में एमिली को बहुत पसंद करती थी। वो एमिली को ग्रुप का लीडर समझती थी, इसीलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। एमिली भी इस बात को अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसने इसका फायदा उठाया। वो लड़की को बोलती है कि अगर उसे ग्रुप का पार्ट बनना है तो वो उसे रात को जंगलों के अंदर मिले। एमिली बोलती है कि वो उसकी एक टेस्ट लेगी और यदि वो पास हो जाती है तो उसे ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। ये सुनकर लड़की भी एक्साइटेड हो गई। रात को जब ये दोनों जंगल के अंदर मिलते हैं तो एमिली उसे देती है एक टास्क, क्योंकि वो बोलती है कि उसके ग्रुप के लोग मौत से भी नहीं डरते और वो ऐसे ही किसी को भी ग्रुप के अंदर नहीं डाल सकते। उन्हें चाहिए कोई ऐसा जो महान हो, जिसे किसी चीज का खौफ ना हो। फिर एमिली बोलती है कि लड़की का टास्क ये है कि वो ब्रिज के द्वारा डंपिंग एरिया को पार करे। दरअसल में ये कोई ब्रिज नहीं है, बल्कि ये एक पेड़ है जो नीचे गिर गया था और लोग इसे ब्रिज की तरह यूज करते हैं। एमिली को लगा कि लड़की डर के मारे भाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़की सीधे जाती है पेड़ की तरफ। यहाँ एमिली भी सोचती है कि शायद वो इसे ग्रुप में ले सकती है। दरअसल एमिली का कोई इरादा नहीं था इस लड़की को चोट पहुँचाने का, बल्कि वो इसे डराना चाहती थी। लेकिन वो लड़की जब उस ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है तो अचानक फिसल जाता है उसका पैर, जिसके चलते वो अपना बैलेंस लूज कर नीचे गिर पड़ी। बेचारी इतनी बुरी तरह से गिरी कि उसका गर्दन टूट गया और वो वहीं पर मर गई। एमिली इस दृश्य से बहुत ज्यादा डर गई। वो समझ चुकी है कि वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी निकली कि किसी को उसके बारे में नहीं पता। इसीलिए वो पूरा खामोश रहती है और उसके बढ़िया एक्टिंग के चलते कभी कोई उस पर सस्पेक्ट नहीं कर पाया। 1 साल तक वो इस गंदे राज को अपने दिल में छुपा के रखी थी, लेकिन पता नहीं कैसे प्ले स्टोर के एक ऐप को इसके बारे में पता है। एमिली के हाथ से फोन गिर गया और बाकी के ग्रुप के लोग भी उसे देखकर कंफ्यूज थे। कभी भी उन्होंने एमिली को इतने डरे हुए नहीं देखा, ऐसा पहली बार हुआ। एमिली अपने ग्रुप से झगड़ा करने लगी कि उन्होंने जानबूझकर उसे डराने के लिए ये गेम बनाया, लेकिन वो उसे बताते हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं। एमिली कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थी। वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर गुस्सा नहीं बल्कि डरी हुई थी कि फाइनली पुलिस को भी पता चल जाएगा। वो बहुत सोचती है कि कहीं उस रात उसे किसी ने देखा तो नहीं, या फिर कभी गलती से उसके मुंह से तो कुछ निकला नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये गेम उस रात के बारे में जानता है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, कोई मेरा पीछा मत करना, ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकलती है। लेकिन स्कूल का दरवाजा खोलते ही वो देखती है कि ये तो उसका स्कूल नहीं बल्कि वही 2 दरवाजे हैं, वही दरवाजे जो गेम के अंदर थे। एमिली के साथ उसके दोस्तों ने भी ये अनएक्सप्लेनेबल अजीब सा चीज देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन एमिली दरवाजे के अंदर खींची चली गई और वो धीरे धीरे अंदर चली जाती है। मत जाओ अंदर, उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं और दरवाजा बंद होते ही जैसे ही वो दोबारा दरवाजा खोलता है, एमिली जा चुकी है, साथ ही साथ वो 2 दरवाजे भी, और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। SCP-1590 दरअसल में ये एक गेम है जो कि है एक यूक्लिड क्लास ऑब्जेक्ट।
फाउंडेशन के पास इस गेम के 7 कॉपीज है और बाकी के सारे गेम्स को इन्होंने एक एक करके डिलीट किया। ये गेम दरअसल बस 1 KB का है। फाउंडेशन ने गेम के कोड्स को चेक किया तो उन्हें बस नंबर्स ही मिले और कुछ नहीं। यूं तो स्टार्टिंग में ये बस एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट फाइंडिंग गेम होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही ज्यादा पर्सनल होता जाता है। लेकिन पता नहीं कैसे वो आपके जिंदगी के सबसे घटिया सीक्रेट्स को गेम के माध्यम से दिखाता है। गेम शुरू होता है उन लोगों के नाम से जिन्होंने इस गेम को खेला है। फिर दिखाया जाता है एक आदमी जो शिप पर है। अगले सीन में आता है एक बड़ा सा लहर जिसके चलते शिप पलट गई और वो आदमी भी। इसके बाद आता है स्क्रीन स्टार्ट गेम का। गेम के खत्म होने के बाद हमेशा गेम को खेलने वाला किसी भी दरवाजे को खोलने पर उसे वही 2 दरवाजे दिखेंगे जिनको उसने गेम में देखा। आज तक पता नहीं चला कि ये गेम उन्हें कहाँ ले जाता है। इनफैक्ट ट्रैकिंग डिवाइस तक बंद हो जाता है। और हाँ, अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, अगर आप द बुक ऑफ टैमलिन खेलना चाहते हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर नहीं भी चाहते हो तो भी सब्सक्राइब जरूर करना।